ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं कौन सा पार्ट है, लेकिन जो भी है ये बड़ा शानदार आज का जो टॉपिक रहेगा अपना। और जितना भी आपको पढ़ाया है मैंने अभी तक, जितने भी चैप्टर किए हैं, रेशो किया है, प्रतिशत किया है, प्रॉफिट एंड लॉस के में भी 4 से 5 पार्ट हो चुके हैं। ये सारे आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे, उम्मीद करता हूं। और जिसको समझ में नहीं आया, सबसे पहली बात वो सारे चैप्टर वापस करो, ठीक है। और जिसको समझ आ गया है वो आगे यहां से पढ़ना स्टार्ट करो आप सभी, ठीक है। बहानेबाजी नहीं चलेगी। एक बात बताऊं आप सभी को, मैं सबसे अच्छी बात बताऊंगा कि एक टाइम लिमिट के बाद ना, एक टाइम लिमिट के बाद आपका रिजल्ट देखा जाएगा। रिजल्ट देखेंगे, ये नहीं आपको कोई पूछेगा आपको कितना समय लगा तैयारी करने में, रिजल्ट चाहिए लोगों को, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और ये एक टाइप है, आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। ये एक नया टाइप है अपना, याद रखना आप सभी। अच्छा भी है, सिंपल भी है, आसान भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से और फिर हम आगे बढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए सर, किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर लाभ वही है जो उसे 355 रुपए में बेचने पर हानि है। मतलब इसके कहने का तात्पर्य यह है, अब सबसे पहले तो ये बताइएगा आप सभी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 425 रुपए। और यहां पर जो विक्रय मूल्य है वो बताइए कितना है, 355 रुपए, ठीक है। 425 रुपए में बेचने पर लाभ वही है जो 355 रुपए में बेचने पर हानि है। जितना लाभ उन्हें 425 रुपए में बेचने से प्राप्त होता है, उतनी ही हानि 355 रुपए में बेचने से होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर 50 रुपए का प्रॉफिट यहां हो रहा है तो 50 रुपए का लॉस यहां हो रहा है। 20 रुपए का प्रॉफिट यहां हो रहा है तो 20 रुपए का लॉस यहां हो रहा है। यहां पर आपको एक बात दिमाग में रखनी है, 425 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट हो रहा है। अब जितना प्रॉफिट उतना लाभ का मतलब है कि प्रॉफिट कितना हो गया, x रुपए। और यहां पर जो लॉस है वो भी कितना हो गया, x रुपए। आपने कहा सर x रुपए क्यों माना? उन्होंने हमें कहा है, क्या कहा है आपको, ये कहा है, हमें इंफॉर्मेशन दी है, जितना प्रॉफिट यहां होता है उतना ही लॉस यहां होता है। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर ज्यादा रुपए में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर कम रुपए में बेचेंगे तो लॉस होगा। पहली कंडीशन तो होगी ये। दूसरी कंडीशन अच्छे से सुनना मुझे, अगर ज्यादा रुपए में बेचेंगे, मतलब ज्यादा रुपए के कहने का मतलब 2 डिजिट हैं, एक ज्यादा बड़ी डिजिट है और एक उससे कम डिजिट है। अगर ज्यादा रुपए में बेचेंगे तो उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा और कम रुपए में बेचेंगे तो कम प्रॉफिट होगा। और तीसरी बात आएगी, अगर ज्यादा रुपए में बेचेंगे तो कम लॉस होगा और अगर कम रुपए में बेचेंगे तो ज्यादा लॉस होगा। ये तीनों बात सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, डू नॉट वरी। एक बात बताइएगा, आपसे पूछा गया, चलो इस पे तो जरा आगे अपने उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यार वो वस्तु कुछ भी थी, मान लीजिए ये मार्कर है। अब ये मार्कर की कंडीशन है, 425 रुपए में बेचने से इसे जितना प्रॉफिट होता है, 355 रुपए में बेचने से उतना ही लॉस होता है। भी इसका कॉस्ट प्राइस मैंने जब कहीं से भी खरीदा था वो कभी ना कभी तो एक ही रहा होगा। आज कोई भी टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, अगर वो हमने 2 साल पहले खरीदा है या 10 साल पहले खरीदा है तो उसका कॉस्ट प्राइस हमारे लिए वही रहेगा। हम आज भी ये कहेंगे कि यार ये टीवी है या फिर ये जो टेलीविजन है, जो भी आप बोलते हो, वो आज से 10 साल पहले मैंने 25,000 रुपए में खरीदा था, भले वो आज 3,000 रुपए में बिक रहा हो, कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा। इतनी बात बोलने का मतलब क्या है, मैंने बेसिक से समझाना आप सभी को, यानी कि सीपी बराबर सीपी रहेगा। इस बात का सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सीपी इस इंफॉर्मेशन से कैसे आएगा, अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा, और ऐसी सिचुएशन में, मतलब इस इंफॉर्मेशन में से अगर सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ेंगे तब सीपी आएगा। तो देखिएगा यहां पर 425 माइनस का x बराबर 355 प्लस का x। ये माइनस का x पक्षांतरण करने के बाद इस साइड जाएगा, ये आएगा आपका 2x।
बात समझ आई सभी बच्चों को। और यहां पर आया ये 425, पक्षांतरण करेंगे ये 355 यहां पे आएगा। 425 में से 355 घटाएंगे कितना बचेगा 45 और 25, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 2x इज इक्वल टू 70, देन x का वैल्यू कितना आएगा 35 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी 35 आएगी। क्या यहां तक इस बात को समझ पाए सभी विद्यार्थी? अब आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहो। अब आप क्या चाहते हो, आपको पता है कि आपको सीपी चाहिए और आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, आपकी इच्छा है चाहे आप यहां से डील करो चाहे यहां से डील करो, क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है। तो देखिएगा जो सीपी आएगा वो या तो क्या कीजिए 425 में से 35 घटा दो, कितना बचेगा 390 रुपए बचेगा। ये आपका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। आपकी इच्छा नहीं सर हम यहां से इस इंफॉर्मेशन से हम ज्ञात करेंगे, तो आप क्या करने वाले हो 355 में कितना जोड़ने वाले हो 35, तो ये कितना आएगा 390 रुपए आएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में कैसे डील करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अब सिंपल क्यों है आओ बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन ना काफी बार पूछा गया, मतलब इस डिजिट के साथ या यूं कह दो कि इस लैंग्वेज के साथ। अच्छे प्रश्न भी लिए हैं मैंने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं इस जैसे हम काफी क्वेश्चन करेंगे। अब जब ऐसी सिचुएशन आए किसी वस्तु को 400 बेचने में जितना लाभ होता है 355 रुपए में बेचने से उतनी हानि होती है। जितना लाभ उतनी हानि, जितना लाभ उतनी हानि। तब आपको क्या करना है, जो आपको दो एसपी दिख रहे हैं कौन कौन से आपको दिख पा रहे हैं 425 प्लस 355 और बटा में कितना कर देंगे 2 कर देंगे। और अगर आप इसे हल करोगे तो ये कितना आएगा 490 रुपए और ये आपका क्या आएगा कॉस्ट प्राइस आएगा। क्या आप सभी विद्यार्थीगण इस बात को समझ पा रहे हैं? ये एक ट्रिक है, ये इसी की देन है, लेकिन यहां पर डायरेक्ट इसका यूज कर दिया गया है। बात समझ पा रहे हैं या नहीं सभी विद्यार्थीगण? मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर फॉलो करना उसे, और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिक तो रहेगा ही, लेकिन हम ऐसा भी डील कर पाएंगे। ठीक है, आओ फिर आपको सिखाता हूं मैं। ये तो काफी आसान था, ये लगा दिया यहां पर अपने। चलिए सर अब देखिएगा, आपके पास 2 सेलिंग प्राइस है, इस बात को नहीं भूलना है किसी भी बच्चे ने। आपके पास 2 सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना 425 और 355, ये सेलिंग प्राइस है आपका। बात समझ आ रही है सभी को? चाहे आप इस साइड लिख लीजिए चाहे आप इस साइड लिख लीजिए। ठीक है, 425 रुपए में बेचने पर लाभ वही है जितना 355 रुपए में बेचने से हानि है। मतलब कि 425 रुपए में बेच रहे हैं तब आपको क्या हो रहा है लाभ, और जब 355 रुपए में बेच रहे हैं तब आपको क्या हो रही है हानि। जितना लाभ उतनी हानि, यानी कि अगर एक यहां पर लाभ हुआ है तो हानि भी यहां पर कितनी हुई है, एक हानि हुई है। ये रेशो यहां पे मैंने मेंटेन करने की कोशिश की है। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? यहां पर मैंने रेशो मेंटेन करने की कोशिश की है। इस बात को सभी विद्यार्थीगण अगर समझ पा रहे हैं तो इससे बेहतर बात नहीं हो पाएगी हम सभी के लिए। दूसरी बात देखिएगा, यहां पर मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का 425 और 355 का, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आएगा 70 आया था, अभी किया था हमने, कितना है 70। और यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आप कभी भी ऐसा नहीं कहोगे सर 1 और 1 0, नहीं। जहां पर एक लाभ है, एक बात बताइए, ये हानि को अगर माइनस में रिप्रेजेंट करता हूं तो इन दोनों का डिफरेंस 1 में से अगर -1 हम घटाएंगे तो -1 होगा, तो अब इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? हाँ ना बताओ आप सभी, बताइएगा। इन दोनों का अगर लाभ होता ना 2 और 5 होता, फिर दोनों का डिफरेंस 3 होता। अगर सेम होगा तो डिफरेंस माइनस करके बता देंगे, अगर लाभ हानि है तो इन दोनों का डिफरेंस यहां पे कितना है 2x है, सॉरी 2x है, और वास्तव में डिफरेंस कितना है 70। x की वैल्यू कितनी आ गई 35 की गुणा इससे कर दी मैंने, 35 की गुणा इससे कर दी। यहां पर जो लाभ के नीचे लाभ है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट को,
और ये 35 इंटू 35 ये आपका क्या है, लॉस है। बात समझ आ रही है। अब आपके पास ऊपर विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, सभी बच्चों को पता है। अगर ये विक्रय मूल्य है, इसमें से अगर प्रॉफिट माइनस करते हो, और प्रॉफिट कितना है 35 रुपए माइनस करते हो, तो ये जो 390 रुपए है ये आपका क्या आएगा, सीपी आएगा। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हो? आप यहां भी कर सकते हो, इस विक्रय मूल्य में लॉस जोड़ सकते हो। अगर इस विक्रय मूल्य में मैंने लॉस जोड़ दिया कितने रुपए का, 35 रुपए का, तो ये 390 रुपए आपके पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ये थोड़ा स्पीड से लिख पा रहा हूं मैं, लेकिन आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश है मेरी कि आप सारे प्रश्न ऐसे ही हल करोगे। क्या आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं? हाँ ना आंसर देते जाओ और मेरे साथ बने रहो बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करेंगे, मैं कहता हूं हर एक बात समझ में आ सकती है। शर्त यह है, क्या शर्त है? शर्त यह है कि आपको अपना जो ये थॉट प्रोसेस है ये थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा और थोड़ा अवेयरनेस लेवल बढ़ाओ अपना, ठीक है, और फिर अच्छे से समझ आएंगी ये बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने दोनों तीनों मेथड बता दिए। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो फटाक से करेंगे। किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर लाभ वही है जो उसे 240 रुपए में बेचने पर हानि है। जितना लाभ उतनी हानि में मैंने आपको कहा कि 550 और 250 को जोड़ के 2 से विभाजित कर दो, आंसर कितना आएगा, 5 2 7 1 800 बटा में 2 हल करेंगे कितना आएगा, 400 रुपए। और ये जो 400 रुपए है ये आपका क्या है बताइएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। क्या बात समझ रहे हैं आप सभी? 400 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? नहीं होनी चाहिए, और आपको प्रॉब्लम होगी भी क्यों, आप ही बताइए, ठीक है। चलें आगे, 71 के बाद ये रहा 72। 72 क्या कहता है आप सभी को? क्वेश्चन अच्छा है। 900 रुपए में बेचने पर, ये 70 ये जो है ना 72 नंबर तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। 900 रुपए, 900 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 4 गुना है। इस बात का तो सभी को पता है कि बड़ी सिंपल बात है कि अगर 900 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और अगर 300 रुपए में बेचेंगे तो लॉस होगा। बात समझ रहे हो ना सभी बच्चे? भी ज्यादा रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा और कम रुपए में बेचेंगे तो लॉस होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, चलो मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे लिख दिया, एसपी कितना है 900 रुपए, और अपना जो इस साइड का एसपी है वो कितना है 300 रुपए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना सर, वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा इस साइड करते हैं इसको, अब मैं आपको बताता हूँ, देखना बहुत अच्छी बात बता पाऊंगा आप सभी को, ठीक है, अच्छे से समझना आपने, है ना। चलिए, उन्होंने कहा 900 रुपए में बेचने से किसी वस्तु पर हुआ लाभ, किसी वस्तु पर हुआ लाभ 300 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 4 गुना है, हुई हानि का 4 गुना है। ये आपस में बराबर है। इस बात को समझ पाए हो क्या? लाभ हानि का 4 गुना है, जितनी हानि है उसका 4 टाइम क्या है, प्रॉफिट है। आप इसे डील कर पाओगे। लाभ बटा में हानि बराबर में 4 बटा में 1 लग सकता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है वो कितना आएगा, 4:1। मैं ये डायरेक्ट लिख सकता था, आप बात मानो मेरी सभी विद्यार्थीगण, मैं ये डायरेक्ट लिख सकता था ये बात, लेकिन मैंने आपको एक बार समझाने की कोशिश की, क्योंकि काफी भाषा का प्रयोग करके हमें ऐसे प्रश्न बनाए जाएंगे और हमें हल भी करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है वो कितना है, 4:1 है, ठीक है। यानी कि अगर लाभ 4 है तो हानि कितना है, 1 है। तो प्रॉफिट अगर 4x है तो हानि कितनी है, x है। तो यही बात है, अगर 900 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट हुआ होगा, जाहिर सी बात है। मैं बेसिक से बता रहा हूं आप सभी को एक बार, तो प्रॉफिट मेरा कितना 4x रुपए, और जो लॉस है मेरा वो कितना है, x रुपए, अकॉर्डिंग टू दिस वन। अब वही बात है कि सीपी तो ताउम्र उतना ही रहेगा। आज से 10 साल पहले मैंने ये पेन खरीदा था, तो ये इसकी कीमत मेरे लिए उतनी, आपके लिए भले ये मतलब कि मिट्टी है, फ्री में है, लेकिन मैंने अगर इसे 500 रुपए में खरीदा था तो मेरे लिए आज भी 500 रुपए का है। वो बात अलग है, भले ये 5 रुपए का बिके। इसी वजह से सीपी इज इक्वल टू सीपी किया जाता है। अब अगर कंडीशन ये देखें,
आपको सीपी चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? और अगर इस कंडीशन में देखा जाए देन आपको सेलिंग प्राइस में से लॉस जोड़ना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि घाटा जुड़ेगा तभी तो सीपी आएगा, क्योंकि घाटा हो चुका था हमारा। अब आइए सभी विद्यार्थीगण, 900 में से माइनस का 4x और 300 में हम जोड़ेंगे x। माइनस का 4x इस साइड जाएगा तो ये आएगा 5x, 900 में से ये 300 जाएगा 600, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 120 आएगी। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? x की वैल्यू 120 आएगी। तो सुनिएगा सभी विद्यार्थी, आप यहां जाने की बजाय यहां जाइए, आपको सीपी चाहिए और ये रहा आपका सीपी 300 प्लस x, तो सीपी यहां पे आ जाएगा 300 प्लस x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 120। आपका जो सीपी है वो कितना आएगा? 420 रुपए आएगा। बात समझ पा रहे हैं सभी विद्यार्थी? हाँ ना कुछ बताओ, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से इन बातों के इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। आपको मैं एक बार बेसिक से करवा पा रहा हूं और दूसरी बार मैं आपको जो अपन ने एक मेथड किया था वो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला आपको रेशो पता होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं इसको एक दूसरे मेथड से करता तो देखिए कैसे डील करता, बड़ा शानदार था वो भी। 900 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने से हुई हानि का 4 गुना है। आपको पता है 900 रुपए में बेचा और 300 रुपए में, 900 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और अगर कम रुपए में बेचेंगे तो लॉस होगा या कम प्रॉफिट होगा, हमें हानि दी हुई है। प्रॉफिट हानि का 4 गुना है। अगर डायरेक्ट बना पाओ हानि का 4 गुना, अगर हानि 1 है तो प्रॉफिट 4 है, हानि 4 है तो प्रॉफिट कितना है? 16 है। बात वही है, रेशो तो वही आएगा। अब यहां पर दोनों का डिफरेंस कितना है? यहां पर दोनों का डिफरेंस कितना है? 600। और यहां पर डिफरेंस कितना है? मैंने कहा प्रॉफिट और लॉस, ये माइनस है एक प्रकार से। 4 में से -1 जाएगा, यहां पर 5x है, एक्चुअल में कितना है? 600। x की वैल्यू कितनी आएगी? 120 आएगी। बात समझ आई सभी को? x की वैल्यू 120 आ गई। 120 की गुणा इससे कर दी, 120 की गुणा इससे की, ये आया 480 रुपए और ये आया 120 रुपए। अब ये है क्या? ये तो है हानि और ये है प्रॉफिट। अब देखिएगा आप सभी, हानि और प्रॉफिट हो गए। आपको पता है ये विक्रय मूल्य है, प्रॉफिट है। अगर तो प्रॉफिट माइनस कर देंगे 480 रुपए तो ये कितना आएगा? 420 रुपए सीपी आ जाएगा। अगर यहां से ज्ञात करोगे तो आपको पता है विक्रय मूल्य है और ये लॉस है, अगर इसमें लॉस जोड़ेंगे हम 120 रुपए तो आपके पास ये जो 420 रुपए है, आपके पास 420 रुपए क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। थोड़ा तेज गति से लिखा, लेकिन आप समझो ये काफी अच्छा तरीका, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा। यहाँ लिखना ज्यादा पड़ता है, यहाँ लिखना कम करता है। बात एक ही है, रेशो तो ज्ञात करना ही है हम सभी को, तो क्यों ना आप सभी ऐसा करो, मेरे हिसाब से आप ऐसा करो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ा जल्दी आए। समझाने को तो मैं हर एक प्रश्न ऐसे भी समझा पाऊंगा और ऐसे भी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए 73। अब आप देखो, किसी वस्तु को 1500 रुपए के स्थान पर 800 रुपए में बेचा जाए। अब आप उस मेथड से करते हैं, चलो आइए। 1500 रुपए के स्थान पर 800 रुपए में बेचा जाए तो उस वस्तु पर होने वाला लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत से 33.1% अधिक है। प्रॉफिट यहां होगा, लॉस यहां होगा। अब ये तो पता चल पा रहा है ना, ज्यादा रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा और कम रुपए में बेचेंगे तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 33 सही 1/3%। तो क्या ये आपको नहीं आ रहा? बताइएगा, प्लस का 1/3। प्रॉफिट ज्यादा है यानी कि 3 और 1, अगर 4 प्रॉफिट है तो लॉस कितना है? 3 है। इस बात को समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? बताइए सभी विद्यार्थी, इस बात को समझ पा रहे हैं? अब आप इंपॉर्टेंट बात ना यही है, इंपॉर्टेंट बात यही क्या है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना है? इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे है 700 और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लॉस है -3। 4 में से 3 जाएगा 7x और वास्तव में कितना? 700। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। आप अब ज्यादा टेंशन ना लो, आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये 400 रुपए प्रॉफिट नहीं है? क्या 400 रुपए प्रॉफिट नहीं है? आपको पता है जब ये विक्रय मूल्य है और ये प्रॉफिट है,
विक्रय मूल्य में से जब प्रॉफिट ये 400 रुपए घटा देंगे तो आपके पास ये जो 1100 रुपए है ये क्या आ जाएगा, सीपी नहीं आएगा क्या? तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो कितना आएगा, 1100। आप यहां से भी डील कर सकते थे। कैसे? आप कहते कि सर मैं तो इससे गुना करूंगा, मैं कहूंगा कोई बात नहीं यार, इससे गुना कर लो, घर की बात है। ये लॉस है, ये विक्रय मूल्य है। अब लॉस इसमें जुड़ेगा तब जाकर क्या आएगा, सीपी आएगा। इस बात का ख्याल रखना है, जब सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट घटाएंगे तब सीपी आएगा, और सेलिंग प्राइस में लॉस हो रखा है पहले तो लॉस जोड़ना पड़ेगा, फिर कॉस्ट प्राइस आएगा। क्या इन बातों को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ पा रहे हैं? बताओ मुझे, आराम से बताना है और ईमानदारी से आपको मेरे साथ बने रहना है, तभी आपको और हमें प्रॉफिट होगा। देखो जो यहाँ पे मेहनत की जा रही है वो कुछ भी नहीं, आप ऐसा लगा लो चाहे, और होने को बहुत कुछ है। ठीक है, आपको हमसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रीजन ये है कि मैं तो खाली मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, न जाने कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितनी देर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़ो। जैसे ही आपको प्रश्न समझ आना बंद है, छोड़ दो एक बार, कोई आफत थोड़ी ना आ जानी है। 20 मिनट छोड़ दो, 30 मिनट छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद करो आप सभी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, अब देखिएगा, किसी वस्तु को 500 रुपए की अपेक्षा 800 रुपए में बेचने से, वही बात है भी 500 रुपए की अपेक्षा 800 रुपए में बेचने से 6 गुना लाभ होता है। लाभ अब हर बार हो रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 6 गुना लाभ, अगर पहले 1 रुपया लाभ हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 6। कोई बोले क्यों? क्योंकि ज्यादा रुपए में बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 300। इन दोनों का डिफरेंस 7 नहीं करना, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, सॉरी। तो 6 और 1 कितना, सॉरी 6 में से 1 गया, 5x बराबर कितना, 300। x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी। तो अगर मैं यहां पर माइनस करता हूं, इनटू करता हूं 60, तो ये प्रॉफिट कितना आएगा, 60 आएगा। अगर एसपी में से प्रॉफिट माइनस करेंगे 60, तो ये कितना आएगा बताइएगा, 440 रुपए आपका क्या आएगा, सीपी आएगा। और आप सभी से ये पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत। अच्छा, क्रय मूल्य तो खैर कितना आ गया, 440। और दूसरी बात देखिएगा, मान लीजिएगा लाभ प्रतिशत पूछ भी लिया, तो आज एक बात बता ही देते हैं यहाँ पे। लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करोगे बताइएगा? आप कहो इससे ज्ञात करोगे, इससे, तो आप किससे ज्ञात करने वाले हो, जो पहले गिवन है, ये वाला, सॉरी, इससे। कोई कहेगा क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है भी 500 रुपए की, मैंने तो बेच ही दिया था ना मेरा फोन 500 रुपए में। आपने कहा सर 500 रुपए की अपेक्षा 800 रुपए में बेचते, वो तो हैपन हो चुका था। अब आप आए हो, मैंने कहा फोन बेच दिया, आपने कहा सर कितने, मैंने 500 गलत कर दिया। मैंने क्यों भैया, क्या यार सर कमाल कर दिया आपने। अगर आप 500 रुपए की अपेक्षा 800 रुपए में बेचते तो आपको 6 गुना प्रॉफिट होता। वो बाद की बात है, ये हैपन हो चुका था, ये घटित हो चुका था, ये वास्तविकता थी। आई बात समझ में? अगर लाभ, पहली बात है लाभ प्रतिशत नहीं पूछता, दूसरी बात पूछेगा तो हमने क्लैरिफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी के सामने। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट होता है सीपी पे, सीपी कितना है, 440, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 0 से 0, 5 2 पे जाएगा, 22 पे जाएगा, ये 11 पे आएगा, ये 30 पे जाएगा, 30 5 150 बटा में 11। आगे हल नहीं कर पा रहा मैं, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दी है, ये सभी को आता है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालना कैसे है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये समझ आ रहा है। चलिए, यदि विक्रय मूल्य दुगना हो तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत बताइए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट टिक करना है ना सभी ने आराम से पेपर में। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 3 गुना हो जाता है। किसी बच्चे का अगर दिमाग में प्रश्न है बेसिक से, तो बिल्कुल बेसिक से भी करवाऊंगा मैं। ठीक है, विक्रय मूल्य दुगना हो जाए, आप ऐसा मान लो, विक्रय मूल्य आप मान लो x रुपए, ठीक है, विक्रय मूल्य दुगना हो तो विक्रय मूल्य दुगना कर दो, ये लो 2x रुपए, तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अब लाभ 3 गुना होने का मतलब है, आपको क्या पता अभी पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, तो मैंने मान लिया प्रॉफिट पहले हो रहा था y रुपए,
और अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3 गुना, यानी कि कितना हो रहा है, 3y रुपए हो रहा है। अगर लाभ दुगना, सॉरी विक्रय मूल्य दुगना हो रहा है तो लाभ 3 गुना हो रहा है। लाभ प्रतिशत बताइए, बड़े प्यार से बताएंगे। 2 कंडीशन है, एक बात तो हमेशा ही रहेगी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, हाँ ना बताओ, समझा पा रहे हो आप सभी को। तो अगर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाएंगे और इस साइड भी सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट, लॉस तो है ही नहीं, प्रॉफिट ही घटाना पड़ेगा, पक्षांतरण करेंगे अब हम सभी। ये प्लस का x इस साइड जाएगा, ये x बचेगा, ये माइनस का y था, माइनस का 3y इस साइड आके प्लस का होगा, तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं 2y बराबर x और y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1/2। क्या इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई 2। अब मैं इसे आगे हल करूंगा और उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। अब हुआ ये कि लाभ प्रतिशत बताना है, अभी अभी आपको बताया था मैंने लाभ प्रतिशत कैसे बताओगे। तो आप बताओ भी, जो बात पहले हो चुकी थी हम उसको दिमाग में रखेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे। आप कहोगे कि कैसे? भी जो पहली कंडीशन थी ना ये वाली, ये काम करेगी, ये वास्तविकता है, वास्तव में है ये कंडीशन, वो तो बाद की बात है। भी यदि विक्रय मूल्य दुगना हो तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ऐसे थोड़े ना बता पाएंगे। अब हम इससे बताइएगा x की वैल्यू कितनी, 2। चलो मैंने ये विक्रय मूल्य लिख दिया 2 और प्रॉफिट कितना लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया। यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 2 रुपए है, प्रॉफिट आपका 1 रुपया है, तो जाहिर सी बात है सीपी कितना आएगा, 1 रुपये आएगा। सीपी 1 रुपये आएगा। आपको ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। लाभ कितना हुआ, 1। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे होता है, सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ गया, 100% आ गया। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको बेसिक से बताया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऐसा हल नहीं करना चाहते तो आप दूसरे मेथड से हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए यही करते हैं इसे। ठीक, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अब आप बताओ भी क्या मान्य, 100 मान्य, 200 मान्य, 300 मान्य, 400 मान्य, बताओ। ठीक है, अब इस तरीके को देखो आप सभी। ये जो मेथड रहेगा रेशो वाला, जो भी मैंने आपको बताया है ना, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 3 गुना हो जाता है। ये विक्रय मूल्य अपना, विक्रय मूल्य दुगने का मतलब कि पहले विक्रय मूल्य 100 था, अब कितना हो गया, 200। आप कुछ भी डिजिट मान सकते हो, 500 से 1000, 1000 से 2000। मुद्दे की बात है सेलिंग प्राइस डबल करना है। यदि विक्रय मूल्य दुगना हो तो लाभ 3 गुना हो जाता है। यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लाभ 3 गुना होने का मतलब है कि लाभ का जो रेशो है वो 1 अनुपात कितना रहेगा, 3 रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 100 में से 200 जाएगा 100, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2x। यहाँ पर डिफरेंस 2x है लेकिन वास्तव में 100। x की वैल्यू कितनी आएगी, 50। मैं 50 की मल्टीप्लाई करूंगा, प्रॉफिट कितना आया मेरे पास, 50 रुपये आया। आपको पता है ये सेलिंग प्राइस है। अगर इसमें से आप प्रॉफिट घटाओगे तो आपके पास ये क्या बचेगा बताइएगा, सीपी नहीं बचेगा क्या? क्या बचेगा, सीपी बचेगा। और आपको पूछा लाभ प्रतिशत बताइए, तो खरीदा 50 में, बेचा 100 में, प्रॉफिट कितना 50 का। 50 का प्रॉफिट कैलकुलेट सीपी पे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, मेरा आंसर कितना आ गया, 100। यहां से कोई लेना देना नहीं है, वो बाद की बात है। वो बाद की बात कैसे, कि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इफ यू वांट देन यू कैन डू फ्रॉम दिस मेथड। ओके, चलिए सर। सो नेक्स्ट वन ये रहा। आपको कहा अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, आधा कैसे होगा, मेरे हिसाब से आधा ऐसे होगा, 500 से 250 कर लो, 400 से 200 कर लो। आधा हो जाता है तो
हानि 3 गुना हो जाती है। हानि 3 गुना का मतलब लॉस ही हो रहा है। अगर पहले हानि 1 रुपए हो रही थी, अब हानि ज़्यादा होगी, कम रुपए में बेचेंगे तो हानि और ज़्यादा होगी। इन दोनों का डिफरेंस है 2x, इन दोनों का डिफरेंस है 50। 100 में से 50 जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। 25 की गुणा इससे करी तो जो वास्तविकता थी, जो पहले वाला केस था, यहाँ पर जो लॉस है वो कितना है 25 रुपए का है। आपको पता है सेलिंग प्राइस में अगर लॉस जोड़ देंगे 25 रुपए का तो आपके पास ये क्या आएगा 75 रुपए क्या आएगा सीपी आएगा। क्या आएगा सीपी आएगा। बात समझ आ रही है सभी विद्यार्थियों को। अब सीपी 75 है, लॉस 25 रुपए है। अब देखिए कैसे डील करना है। प्रारंभिक हानि प्रतिशत ज्ञात करो, बोल भी दिया उन्होंने। तो खरीदा कितने में 75 में, बेचा कितने में 100 रुपए में, तो लॉस कितना है 25 रुपए का। लॉस कितना है 25 रुपए का। प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे होगा, सॉरी ये 100 गलत कर दिया, 125 आएगा ना, जोड़ रहे हैं हम, सॉरी। लॉस 25 रुपए का, कैलकुलेट सीपी पे, सीपी कितना 125 रुपए, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 25 1 25, 25 5 125, ये कितनी बार सिंपलीफाई होगा 20% का क्या आएगा लॉस आएगा। जैसे कि पीछे वाला प्रश्न था सेम डिटो कॉपी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए जी, नेक्स्ट वन ये रहा। अब देखिएगा नया एक ये नया टाइप आप ऐसा लगा लीजिए। ठीक, ये भी बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है ये वाले। अब देखिए मैं क्वेश्चन आपको पहले समझाऊंगा बहुत अच्छे से, फिर देखेंगे पेपर में कैसे डील करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि एग्जाम में कैसे डील करना है, यहाँ पे कैसे हल कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखना है सभी ने। आपको क्या लिखा, आपके सामने क्या लिखा, पहले आप खुद हल करो, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, चलिए। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 4500 रुपए में खरीदता है तथा उनमें से 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे। समटाइम्स ऐसा देता है कितने प्रतिशत लाभ या हानि, फिर वो ये कहना चाहता है कि मुझे नहीं पता प्रॉफिट हुआ है या लॉस। अभी उन्होंने क्लैरिफाई करके दिया कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 5% का लाभ प्राप्त हो सके। तो पहले तो इसे पूरा एक डिटेल्ड मेथड में करते हैं। आपको पता है कि 3/5 वस्तुएं, 3/5 वस्तुओं का मतलब भी टोटल 5 वस्तुएं मान लो आप सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल यही रहेगा। 3/5 वस्तुएं का सीधा संबंध सीपी से होगा। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 4500 रुपए में खरीदता है, उसमें से 3/5 वस्तुएं यानी कि 4500 रुपए का 3/5, टोटल 4500 रुपए की वस्तु कितनी भी है, 1000 है 2000 है, हमें आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, उसका 3/5 यानी कि 4500 रुपए का 3/5 आएगा। क्योंकि प्रत्येक वस्तु 1 रुपए की थी या प्रत्येक वस्तु समान कीमत की थी, यहां पर यह मान के क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो 4500 का 3/5 यानी कि 900 इंटू में 3 कितना आएगा 2700। ये जो 2700 रुपए है ये क्या है सीपी है, यानी कि 2700 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। कितना प्रॉफिट कमाया 10%। सुनते जाना सभी, प्रॉफिट 10% है। अगर बात करें प्रॉफिट रुपए में तो 2700 का 10% कितना आएगा 270 रुपए। बात समझ आई, इतना काम हुआ। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि, शेष वस्तु 2700 रुपए सीपी वाली वस्तु यूज हो चुकी है, टोटल कितना था 4500 में से 2700 जाएगा, ये शेष है। और जो शेष सीपी है वो कितना रिप्रेजेंट हो पा रहा है 1800 रुपए। एक बार समझना, मैं समझाऊंगा आपको प्यार से। सीपी कितना है 1800, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, हानि पर बेचे यानी कि आपको नहीं पता यहां पर कितने रुपए का लॉस हुआ है, आप 100 रुपए मान लो।
शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत पूछा उन्होंने, खैर हानि पर बेचे, ताकि सभी वस्तुओं पर यानी कि टोटल, और टोटल जो सीपी कितना है वो कितना है 4500 रुपए, और सभी वस्तुओं पर आप बताइएगा कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो, 5% का प्रॉफिट हो। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? मतलब कि ये प्लस ये बराबर ये बात है, ठीक है। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं, हाँ ना बताइए। 4500 का 5%। अब ये जो मैं प्रॉफिट बताऊंगा ये आपको बताऊंगा रुपए में कितना है। तो 4500 का 5% होता है 45 पंजे 225 रुपए। तो एक बात यहां पर एक बात बताओ भी, पहले 3/5 आर्टिकल पे कुछ पे मुझे 270 रुपए का प्रॉफिट हो गया और ओवरऑल 225 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो जाहिर सी बात है भी यहां पे ये लिख सकता हूं कि 270 प्लस x बराबर 225 है। एक बार लिख रहा हूं मैं आप सभी के लिए। तो x की वैल्यू आएगी 225 माइनस 270, और जब मैं हल करूंगा तो ये माइनस का कितना आएगा 35 आएगा, नहीं 45 आएगा, कितना आएगा 45। कहने का मतलब दोस्त ये है कि ये लॉस है, ठीक है। ये एक बार आपको समझाने के लिए लिखा था। यहां पे जो लॉस आया है वो कितना आया है 45 रुपए की हानि आई है, और आपसे पूछा कि ये कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया था। तो 45 रुपए का लॉस हुआ है, सीपी कितना है 1800 पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 20 से 20, 2 इंटू 9 5 इंटू 9, 5/2 को हल करेंगे ये आएगा 2.5% की हानि। ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। ये तो मैं आपको एक पूरा जो इसका बेसिक था उससे समझाया है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात ये बताने वाला हूं कि जब कभी भी आंसर प्रतिशत में पूछा जाए तो वास्तविक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। इस बात का दिल और दिमाग दोनों में रखनी है आप सभी ने, ठीक है। चलिए कैसे, अब क्या बोल रहा हूं मैं, अब आपको बताता हूं। आप ऐसा मान लीजिएगा 3/5 वस्तु है ना, आप ऐसा मान लीजिए टोटल आर्टिकल माना डिनोमिनेटर को देखते हो, टोटल आर्टिकल कितने मान लो 5, 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर। अब 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर, अब टोटल का 3/5 ना, यानी कि कितनी वस्तुएं 3 वस्तुएं, 3 वस्तुओं को 10% लाभ है। लाभ है तो किसका साइन लगाओगे, प्रतिशत का साइन लगाओगे। 3 वस्तुओं को 10% लाभ पर, अगर 3 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा गया तो टोटल कितना प्रॉफिट कमाया गया, प्लस का 30% प्रॉफिट कमाया गया। हाँ ना बताओ आप सभी, ठीक है। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचें, कुछ भी लिखा हो, हानि प्रॉफिट कुछ भी, शेष वस्तुएं टोटल कितनी थी 5, 3 हमने बेच दी, बची कितनी 2, और ये किसको रिप्रेजेंट कर पा रहा है, शेष वस्तुओं को। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि या प्रॉफिट, कुछ भी लिखा हो, आपको टेंशन नहीं लेनी है, कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस पर बेचा जाए, ताकि टोटल पर, टोटल कितने 5, देखो, ताकि उसे सभी वस्तुओं पर, सभी वस्तुएं 5 है, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो 5% का, प्लस का 5। देखो अगर कहता 5% का लॉस तो माइनस का 5 करते, तो 5 इंटू 5, ये साइन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी बड़ी महत्वपूर्णता रहेगी आप सभी के पास। तो एक बात बताइए सभी विद्यार्थी, भी प्लस का 30 प्लस का 25 है, तो यहां पर क्या रहा होगा, माइनस का 5%, और ये माइनस का साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, लॉस को इंडिकेट कर रहा है। आप छोड़ देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आपसे। अगर माइनस में भी आंसर आए, साइन कुछ भी आए, आपका आंसर सही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल की आप कहोगे कि सर ये देखिए, एक सेकेंड इसको हल करना है, इसको हल करना आपको, तो आइए दो आप छोड़ दो, माइनस प्लस कुछ भी लिखा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ एक बात दिमाग में रखना, अगर माइनस है तो शो करेगा माइनस लॉस है, प्लस है तो किसको शो करेगा, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर जब हल करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी 2.5%, 2.5% का क्या आएगा, लॉस आएगा। क्या ये तरीका आपको अच्छा लगा? जिस भी बच्चे को ये तरीका अच्छा नहीं लगा तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू दैट स्टूडेंट कि प्लीज इसे वापस रिवाइज करो, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने एक जैसे कई प्रश्न लिए हैं, मेरी जिद आपको समझाना ही है, मैंने बात आई समझ में आप सभी को। चलिए अब आपको गुमराह करेगा, लेकिन हम होंगे नहीं, क्योंकि हम होंगे कामयाब एक दिन।
एक कुछ वस्तुएं 5 लाख कितने में भी खरीदे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर, 1/4 वस्तुओं को 2% हानि पर, और शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि, ये देखो आ गया ना, लाभ या हानि हमें क्या पता, ताकि कुल पर 5% का लाभ हो। तो डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर क्या, हर 3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम कर देंगे 12, यानी कि माना कुल वस्तुएं आप कितनी मान लो, 12 मान लो। 1/3 वस्तुओं को, 1/3 यानी कि 12 का 1/3, कितनी वस्तुएं, 4, 4 वस्तुओं को कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर, 5%, तो 5 × 4 कितना, प्लस का 20%, तथा 1/4 वस्तुओं को यानी कि 12 का 1/4 यानी कि 3, 3 × 1 कितना, 3, 2% हानि पर, माइनस का 2%, ये याद रखना है, तो ये कितना आएगा, माइनस का 6% आएगा। और शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे। अब शेष एक बात बताओ, टोटल 12 थी, 4 और 3 7 हमने यूज में ले ली, बेच दी, बची कितनी, 5। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि, हमें क्या पता, हमें बाद में पता करना है ना, कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे, ताकि टोटल 4 3 7 5 12 टोटल पर उसे 5% का लाभ हो, यानी कि इंटू प्लस का 5%, तो 12 × 5 कितना, प्लस का 60%। तो इसे हल करना है। आप कहोगे कि सर हल कैसे करना है। पहली बात, अगर दिमाग चलता है, 20 में से 6 गए 14, 14 में कितना जोड़ें कि 60 आए, तो हम जोड़ेंगे 14 में 46 जोड़ेंगे। आप कहोगे कि नहीं हमें मजा नहीं आ रहा, मैंने कहा ठीक है, तो 20 - 6 प्लस y बराबर 60 आना चाहिए, तो 14 प्लस y बराबर 60, y बराबर कितना आ गया, 44, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 44 आएगा, वो भी किसका आएगा, प्लस का। अब ये प्लस का बताएगा कि आपको क्या होगा, लाभ होगा। उसके बाद आपको हल करना है, कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको खाली ये हल करना है। You will have to solve only this equation, okay? So what should we do? 45 divided by 5. So 44 divide by 5 कितना आएगा यार, 46, सॉरी 46 आएगा ना, 46, तो ये आएगा 9.2% of profit we will get in this question, okay? So 9.2 is option number C is my right answer, ठीक है। वो कैलकुलेशन प्रॉब्लम था, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आपको बार बार करना है, तब जाकर आप अच्छे बन पाओगे, ठीक है। हाँ ना बताओ और आगे बढ़ते जाओ मेरे साथ। चलिए अब आप ये बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल थे 2 प्रश्न। अब इस प्रश्न में आपको थोड़ा सोचना है, सोचने पर मजबूर किया जाएगा आप सभी को, ओके। बताइए, चलिए। एक कुछ वस्तुएं 56,000 में खरीदता है, 56,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, 33.33%। अब डिजिट देखिए कितने हैं, डिजिट बड़े हैं, यहाँ पे 1/3 है, और फिर ये 2/5 है 40%, वो 1/15 है, और वो 3/10 है। मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, इनका एलसीएम ले लो, इनका लो या ना लो, ये जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों, यानी कि 3 और 15, यानी कि जो टोटल आर्टिकल है वो आप क्या मान लो, 15 मान लो। तो जो कुल माना, कुल वस्तुएं माना, कुल वस्तुएं 15 मान लो, 30 मान लो, ठीक है, 150 मान लो, तो मैं कितनी मान पाऊंगा, 3 और 15 × 3 सॉरी 45, कितनी मान लेते हैं, 45। अब देखिएगा 33.33% वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा जाता है। 33.33% यानी कि 1/3, कितनी वस्तुओं को, 15 वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि ये कितना आएगा सर, 600% आएगा। लाभ है तो किसका, प्लस का, ठीक है। तथा शेष के 6 सही 2/3%, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेष का 6 सही 2/3। टोटल आर्टिकल 45 थे, और 45 में से 15 आर्टिकल हमने बेच दिए,
तो एक बात बताओ सभी बच्चों, 45 में से अगर 15 आर्टिकल बेच दिए तो आर्टिकल बचे कितने? 30। ये शेष बचा ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? शेष। यहां पे देख लेना, थोड़ा कम दिख पा रहा है। शेष के 6 सही 2/3% वस्तुओं को, यानी कि 30 का 1/15, क्योंकि 6 सही 2/3 कितना होगा? 1/15, यानी कि 2 वस्तुओं को, कितनी वस्तुओं को? 2 वस्तुओं को 30% हानि पर, ये लीजिए 2 वस्तुओं को 30% हानि, यानी कि माइनस का 60%। क्या इस बात से सहमत है सभी बच्चे? ओके। बेचता है, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे? अब शेष वस्तुओं को 15 और 2 17, तो यहां पे हमने बेच दिए, बची कितनी आपके पास? 28 बची, यानी कि 28 को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे, ताकि कुल पर देखिएगा, टोटल पर, टोटल कितनी है? 45, ताकि टोटल पर 21 सही 1/3% का लाभ हो। अब 21 सही 1/3% का लाभ हो, तो एक बात बताइएगा, 21 सही 1/3%, 5% होता तो प्लस का 5, लाभ है तो किसका साइन आएगा? प्लस का। 21 तो 63, 63 और 1 कितना? 64, 64/3% प्लस का आएगा। अब एक बात बताऊं आपको, कुछ सिखाता हूं यहाँ पे, कहीं फ्रैक्शन ज्ञात नहीं कर लेना, प्रतिशत 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 प्रतिशत, ठीक है? चलिए, ये कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। 15 को 64 से मल्टीप्लाई करना आएगा, ये भी प्लस में। 15 × 4 60, 6, 15 6 90 और 6 96, 960%। इन्हें हल करना है। हल क्या करना है? यहाँ पे सिंपल सी बात है, प्लस ही आएगा। 600 में से 60 जाएगा 540, और 960 में से 540 माइनस करेंगे तो ये आएगा 420, प्लस का 420%। और इसे हल करेंगे, इसे 28x = 420, तो यहीं हल करते हैं। 28x = 420, x की वैल्यू आएगी 420/28, तो 2 × 14 और 3 × 14, और आंसर कितना आ गया? 15, यानी कि 15% का क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। 15% का क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन नंबर बी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, शेष का, बट मैंने आपको इसी वजह से करवाया ताकि कोई कोना खाली ना चला जाए हमारा, है ना? बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? चलिए, अब देखिए, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचोगे कि मुश्किल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है? शायर सुनाएंगे फिर आपको एक जबरदस्त सा, अच्छा सा, बोलो। हाँ जी, बढ़े आगे। ये पहले शायर सुनना है, इस क्वेश्चन के बाद बताएंगे। क्वेश्चन बहुत शानदार है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम सभी। देखिएगा, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1500 रुपए में खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 20% भाग 15% लाभ पर बेचता है, और बचे हुए भाग का 40% भाग x% हानि पर बेचता है, और बचे हुए भाग को 5% लाभ पर बेचता है। अगर कुल वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य 1569 रुपए है तो x का मान बताएं। देखो भैया, बताना है आपको नहीं पता कि वस्तुएं कितनी हैं, तो देखिएगा 20 1/5 होता है और 40 2/5 होता है। अपन मान लेते हैं, माना कुल वस्तुएं कितनी मान ली मैंने? 25, 50, 100 मान लो। वह उन वस्तुओं का 20% भाग 15% लाभ पर, 25 का 20%, ये रहा 25 का 20% होगा 5, यानी कि 5 वस्तुओं को, यहां पर आर्टिकल है, 5 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि कितना प्रॉफिट कमा लिया? प्लस का 75%, और बचे हुए भाग का 40%। बचे हुए भाग का भी 25 आर्टिकल थी, 5 बेच दी, अब बचा हुआ भाग कितना बचा? 20 वस्तुएं बची, बचे हुए भाग का 40%, इसका 40% कितना आएगा? 8 आर्टिकल, यानी कि 8 आर्टिकल को x% हानि पर बेचता है। क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, हानि पे ही बेच रहा है, ठीक है? और बचे हुए भाग को, एक बात बताओ, बचा हुआ भाग है,
अब बचा हुआ भाग कितना बचा, टोटल 25 थे, 8 और 5 13 हो गए, बचा हुआ भाग कितना 12। बचे हुए भाग को 5% लाभ पर बेचता है। अगर कुल वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त कुल विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 1569 है तो x का मान बताए। हर बार ये होता था कि टोटल कितना है 25 पर उसे इतने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहां पर नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? बड़ा शानदार स्मार्ट खेला है हम सभी से। कुछ वस्तुओं का जो सीपी है, सीपी कितना है 1500, एसपी कितना है 1569, बेच दिया है उसने 1569 में। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 69 रुपए का। कैलकुलेट सीपी और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, 20 से 20। अब है 5 × 3 और 23 × 3, यानी कि कितना आ गया 23/5%। बात समझ रहे हो सभी बच्चे? 23/5%, यानी कि यहां पर कितना प्रॉफिट है 23/5%। ये इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, निकालना कैसे है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी हल करना है। ये 5 कितनी बार जाएगा 5 बार, और 23 पंजे कितना 115%। इसे हल किया जाएगा अब सभी, सॉरी ये तो लिखा ही नहीं, 12 पंजे कितना 60%। अब हानि होगी तो यहां पर सिंपल सी बात है, 75 और 60 कितना 135, 135 में से 115 जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा। यहां पर आएगा 20% और वो भी किसका माइनस का, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा हानि होगी। अगर हानि होगी तो हमें क्या हल करना है, ये हल करना है। 8x बराबर 20, यहां पे हल कर पाऊंगा 8x बराबर 20, x की वैल्यू 20/8, 8 × 2 16, सॉरी 8 × 2 16, 8 पंजे 40, कितना आएगा 2.5% का लॉस आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये नया क्वेश्चन है 81, उसके जैसा है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझोगे और मैं समझा पाऊंगा आप सभी को, ठीक है। चलिए सर 81, दो जहाज का क्रय मूल्य समान है। समान कहे तो दो जहाज लिए आपने, एक मैंने और आपने, और दोनों का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है, ठीक है। एक जहाज को 12.5% लाभ पर और दूसरे जहाज को पहले वाले से 3,300 रुपए अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 15% है तो प्रत्येक जहाज का क्रय मूल्य बताइए। तो एक बात बताओ, सबसे पहली बात क्या है, दो जहाज है, ये पहला जहाज है और ये दूसरा। सबसे बड़ी बात है दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। अगर ये 100 रुपए में खरीदा तो ये भी 100 रुपए में खरीदा, ठीक है। ये 500 रुपए में खरीदा तो ये भी 500 रुपए में खरीदा। बात समझ आ रही है सभी को? चाहे आप इसे हॉरिजॉन्टल डील कर लो या वर्टिकल डील कर लो, ये सीपी है, दोनों का क्रय मूल्य समान है। ये पहला जहाज है, ठीक। आइए अब देखिए सभी विद्यार्थी, एक जहाज को 12.5% लाभ पर, 12.5% लाभ का मतलब है प्लस का 1/8। पहले जहाज को 8 रुपए में खरीदा और कितने में बेचा 9 रुपए में। पहले जहाज को 8 रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेचा 9 रुपए में बेचा, ठीक है। दूसरे जहाज को पहले वाले से 33 रुपए अधिक में बेचा। तो पहली कंडीशन अवॉइड नहीं कर सकते, दो जहाज का क्रय मूल्य समान है। अगर इसका 8 तो इसका भी 8। बात समझ रहे हो सभी बच्चे? ठीक है। और पहले वाले को किधर है, ये रहा, पहले वाले को दूसरे वाले से कितने रुपए में ज्यादा में बेचा जाएगा 3,300 रुपए में, वो बाद की बात देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो टोटल सीपी कितना आ गया 16। यदि कुल पर 15% का लाभ हो, टोटल पर 15% का लाभ हो, टोटल कितना है बताइएगा 16, यानी कि 16 का कितना प्रतिशत निकालना है 15% निकालना है। मैं 80-80 मानने का मन था, मैंने एक बार नहीं माना। आइए 15 को 16 से गुना करेंगे, 15 × 6 90, 15 और 9 कितना 24 बटा में कितना 100। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 2.40 रुपए का। अगर 2.40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि
दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया है? 18.40 रुपये आया है। बात समझ आ रही है? 18.40 रुपये आया है। तो जब टोटल 18.40 रुपये में बिका है, जिसमें पहला जहाज ऑलरेडी 9 रुपये का बेच दिया है, तो 18.40 में से ये जाएगा तो ये कितने में बिकेगा? 9.40 रुपये में। बात समझ आ रही है सभी को? पहला जहाज 8 में खरीदा, 9 में बेचा। दूसरा जहाज भी 8 में खरीदा, लेकिन बेचा कितने में? 9.40 रुपये में। कितने रुपए ज्यादा में बेचा? 0.40x। लेकिन वास्तव में कितने रुपए अधिक में बेचा? 3300। देन x की वैल्यू कितनी आएगी? 3300 बटा में 0.40। 0.40 है, 100 ऊपर चला जाएगा। और आपको क्या चाहिए? प्रत्येक जहाज का सीपी। तो सीपी कितना माना था? 8 से गुणा कर देंगे। 8 कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 कितनी बार जाएगा? 20 बार। 33 इंटू 2 कितना आएगा? 66। तो मेरा जो आंसर है वो प्रत्येक जहाज कितने का आएगा? 66 नहीं है, ये रहा 66,000 में बेचा जाएगा। क्या आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हो? ये कहीं भी एक्स मानने की आवश्यकता नहीं पड़ी अगर आप ऐसा डील करते हो तो। ठीक है, टोटल के बारे में बात हुई थी और वो हमने अच्छे से डील किया। बात समझ आ रही है ना सभी बच्चों को? हाँ ना बताइए आप सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, ये मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, अब वाला वर्टिकल कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को बेसिक की डिमांड है तो सुन लो, फिर आ जाओ। बेसिक चाहिए जिससे भी। 2 जहाज हैं, ये प्रथम और ये द्वितीय। दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर है। ठीक है, अभी नहीं लिख सकते। एक जहाज को 12.5% लाभ पर बेचा। 12.5% लाभ पर, यानी कि ये 8 में और ये कितने में? पहला जहाज 9 में बिका, 8x में और 9x में। अब ये कितने का? सेम सेलिंग प्राइस था, 8x था। लेकिन दूसरे जहाज को पहले वाले से 33 रुपए अधिक में बेचा जाता है। इसे कितने में बेचा जाता है? 9x में, लेकिन इससे बेचा जाता है 3,300 रुपए अधिक में बेचा जाता है। ठीक है, और टोटल पर यदि कुल लाभ 15% है, कुल लाभ 15% है, तो एक बात बताइए, टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा? कुल लाभ, यानी कि आप 2 काम कर सकते हो। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य से डील कर सकते हो। यहां पर टोटल सीपी कितना आएगा? 8 और 8 कितना? 16x। तो आप कर सकते हो 16x का कुल लाभ 115%। ये SP आ गया, और बराबर SP क्या आएगा? बराबर में हम जोड़ देंगे 9x प्लस 9x प्लस 3,300। ये इसका बेसिक बनेगा। अब x की वैल्यू आएगी और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 100 की गुणा हो जाएगी, यहां पर 115, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इस वजह से आपको वो मेथड बताया गया था। डील आप कैसे भी करो, आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए आप खुद हल करना इसे। 2 कारतूस का क्रय मूल्य समान है। 2 कारतूस है, लगाएं 2 कारतूस। ये पहली कारतूस है और ये दूसरी कारतूस है। इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सीपी और एसपी। ये पहली कारतूस है। क्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य। एक कारतूस को 33 सही 1/3% लाभ पर, इसे बेचा गया 33 सही 1/3% लाभ पर, यानी कि प्लस का 1/3। इसका तात्पर्य है 3 में खरीदा, 4 में बेचा। लेकिन मेरी बात मानो आप सभी, इसे कर लो 30 रुपए, इसे कर लो 40 रुपए। दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, कंडीशन अवॉइड नहीं करेंगे। 2 कारतूस का क्रय मूल्य बराबर है। एक कारतूस को चाहे दूसरी को बेच लो, चाहे पहली को बेच लो। एक कारतूस को 33 से 1/3% लाभ पर, और दूसरे कारतूस को पहले वाले से 24 रुपए अधिक में बेचा। कितने रुपए अधिक में बेचा? यहाँ पे लिखा हुआ है 24 रुपए अधिक में। यदि कुल लाभ 40% है, वही बात है ना, कुल लाभ 40% है। ये जो नीचे रिप्रेजेंट करेगा ये कुल को करेगा। टोटल सीपी कितना है? 60 है, और कुल लाभ 40% है। तो एक बात बताइए, 60 का 40% कितना आएगा? 24, यानी कि कितने रुपए में? 84 रुपए में। कितने रुपए में? 84 रुपए में। बात समझ आ रही है सभी को? अब 84 रुपए में बेचेंगे टोटल, यानी कि दोनों के दोनों कारतूस 84 रुपीज में बेच दिए, जहां पर पहला कारतूस 40 रुपए में बेचा था। 84 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 44 रुपीज आएगा। बात समझ आ रही है? अब देखिएगा, दूसरा कारतूस पहले कारतूस से कितने रुपए ज्यादा में बेचा? 4x, लेकिन एक्चुअल में कितना? 2400।
x की वैल्यू कितनी निकाल दी फटाक से 600, और हमने माना था CP 30, तो भैया चुपचाप 30 को गुणा करेंगे 600 से, मेरा आंसर कितना आएगा 18,000 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। आई होप कि आप सभी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, और समझेंगे क्यों ना, हम समझा जो अच्छे से पा रहे हैं आप सभी को। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, अब 3 एक पर एक जैसे आ गए, तो ये क्या रहना चाहिए आप सभी के लिए होमवर्क, आप खुद करो, आसानी से हल होने वाले ये प्रश्न हैं, और फिर अगले सेशन में हम आपको बताएंगे कुछ नया कुछ खास। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं। एक शायरी अपनी पेंडिंग है, वो शायरी आपको सुनाते हैं। ठीक है, आइए, अब किसी की लिखी हुई थी, 1 सेकंड में बता देते हैं आपको क्या लिखा है। ये लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति है, अब कोई किसे कह रहा है आप खुद सोच लीजिएगा। ठीक है, तो वो लिखता है कि खुलने लगा है शहर, आओ किसी नुक्कड़ पे मुलाकात करेंगे। खुलने लगा है शहर, आओ किसी नुक्कड़ पे मुलाकात करेंगे। मोबाइल घर पे रखाना, हम खुल के बात करेंगे, हम बहुत सी बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसा है भैया, बात किससे करनी है नहीं करनी है, महिला मित्र पुरुष मित्र जो भी है, तो खुश रहो और ना पॉजिटिव वाइब से भरे रहो आप सभी। जो होना है वो होकर रहेगा भैया, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा वाली बात है। आपको अपना काम करना है। आप कहते हो ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं मानता हूं इस बात को। अच्छे के लिए भी तभी होगा ना जब मेहनत की जाएगी। अब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो घर पे, फिर अच्छा कैसे हो जाएगा? और फिर दिलासा देने वाली बात हो जाएगी कि ठीक है किस्मत में यही लिखा, ऐसा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ेगी, जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन में। मिलते हैं कल नई उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।